Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चलकर देखें। कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, आज का चार्ट ऑफ द वीक बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कुछ बेमिसाल चार्ट्स की हम चर्चा करेंगे। वैसे तो देखिए, हर सप्ताह ही चार्ट ऑफ द वीक में जो भी चार्ट शामिल होते हैं वो लाजवाब बेमिसाल तो होते ही हैं, लेकिन आज के चार्ट्स विशेष रूप से खास हैं। चार्ट्स की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है, तो फिर याद दिला देता हूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम हर सप्ताह करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदने या बेचने की या ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल ऐसे चार्ट जिनमें कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है, कुछ सीखने योग्य होता है, उन चार्ट्स को फॉलो करके आप अपने एनालिसिस को और बेहतर कर सकते हैं। उन चार्ट्स को हर सप्ताह नियम अनुसार चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिलती है। तो आइए इस सप्ताह भी चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत में जो पहला चार्ट हम देखते हैं वो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है, और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का चार्ट। जी हां, यूएस में बॉन्ड यील्ड में लगातार तेजी दिख रही है, और इसीलिए चार्ट ऑफ द वीक में हम लगातार इस चार्ट की चर्चा करते आए हैं, क्योंकि जब तक यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ती रहेंगी तब तक पूरे बाजारों पर, दुनिया भर के बाजार पर एक संकट मंडराता रहेगा। तो इसीलिए इस चार्ट पर बड़ी पैनी नजर रखना जरूरी है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे बॉन्ड यील्ड 5% की तरफ बढ़ रही है, और 5% हमारे देश में कई जगह एफडी पर इंटरेस्ट मिला करता है। तो आप सोचिए किस तेजी से यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, और इसका कितना बड़ा और दूरगामी परिणाम दुनिया भर के बाजारों पर पड़ सकता है। तो इसीलिए इस चार्ट पर बड़ी पैनी नजर रखिए। बॉन्ड यील्ड में अगर गिरावट आई तो बाजार के लिए शुभ समाचार होगा, लेकिन ये यील्ड्स और हार्डन हुई, यानी कि और इसमें तेजी देखने को मिली, तो उसका नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस चार्ट पर बड़ी पैनी नजर रखना जरूरी है। तो यह है इस सप्ताह का पहला इंपॉर्टेंट चार्ट, यानी कि यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट। तो अब आइए बात करते हैं एक बहुत ही विशेष पैटर्न की, जिसकी चर्चा कई बार पहले आपने सुनी होगी। ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो कि बहुत ही शानदार ढंग से बनता हुआ नजर आया एक चार्ट पर, और ये चार्ट है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक। इस सप्ताह हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आया सिंजीन के वीकली चार्ट पर। आपको याद होगा कि एक जमाने में सिंजीन के वीकली चार्ट पर बना था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी थी, और उस समय भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जिक्र इसी कार्यक्रम में यानी चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। और अब इसी चार्ट पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इस पैटर्न की खासियत देखिए। सबसे पहले तो पैटर्न बनने के बाद जो मूव आया है वो बहुत ही बड़ा है, तीव्र गति से शेयर नीचे आया, और कई बार आपको बेचने का अवसर ही नहीं मिलता, इस तरह की तेजी से शेयर नीचे आ जाता है, और बिल्कुल यही होता हुआ इस चार्ट पर नजर आया। दूसरी बात, आपने देखा कि एक तिरछी नेकलाइन मैंने डाली है। जरूरी नहीं है कि नेकलाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल हो या एकदम सपाट हो, नेकलाइन डायगोनल हो सकती है, और यही आपको इस चार्ट पर दिख रहा है। और यह है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि सिंजीन के चार्ट पर इस सप्ताह मुकम्मल होता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए आज का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह अभी हमने बॉन्ड यील्ड के चार्ट को देखा और उसमें तेजी देखी, उसी तरह की इंपॉर्टेंस इस चार्ट की भी है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही सप्ताह पहले हम गोल्ड के चार्ट की चर्चा कर रहे थे, जब गोल्ड को हमने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था। आज भी हम चर्चा गोल्ड की ही कर रहे हैं, लेकिन ये डॉलर डिनोमिनेटेड गोल्ड का चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब देखिए इस चार्ट पर एक पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है।
जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो 2040 की ये रेजिस्टेंस बहुत अहमियत रखती है। 2040 के आसपास ये रेजिस्टेंस है डॉलर्स में, और ये असेंडिंग ट्रायंगल की तिरछी रेखा, और ये बन गया पूरा पैटर्न, यानी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि गोल्ड के वीकली चार्ट पर बनता दिख रहा है। अब देखिए, अगर गोल्ड में तेजी बनती है तो उसका असर डेफिनेटली इक्विटी बाजार पर पड़ेगा। जिस तरह के हालात दुनिया भर में हैं, जिस तरह की स्थिति बनती दिख रही है, जिस तरह की अनिश्चितता बनती हुई दिख रही है, गोल्ड का ऊपर जाना मुमकिन है, और यही आपको चार्ट से दिखाई देता है। तो 2040 के इस लेवल को जरूर अंकित कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इक्विटीज में काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, तो कभी भी ये मत सोचिए कि गोल्ड और ट्रेजरी बॉन्ड के चार्ट्स आपके किस काम के। ये चार्ट्स आपकी ट्रेडिंग पर बड़ा भारी असर डालेंगे, इसलिए इन दोनों चार्ट्स को लगातार देखते रहना जरूरी है। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी गोल्ड का चार्ट। और अब समय आ गया है जब इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर से पर्दा उठाएं। तो इस सप्ताह ये खिताब एक बहुत ही विशेष चार्ट को मिलने जा रहा है, जिसकी चर्चा अभी हाल ही में कुछ ही सप्ताह पहले हमने की थी। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का वीकली चार्ट, जिसका जिक्र जून के महीने में भी चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। देखिए, चार्ट में क्या खास है इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां एक विशेष पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, जिसको कहा जाता है ब्रेक अवे पैटर्न। तो ब्रेक अवे गैप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के वीकली चार्ट पर, और इसी कारण यह चार्ट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो आइए देखते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, यानी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ये वीकली चार्ट, जिसको एक दफे फिर से चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। इससे पहले जून के महीने में भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था, जब ये बड़ा गैप चार्ट पर कायम हुआ था। उसके बाद कई सप्ताह का कंसोलिडेशन, और इस सप्ताह नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के इस चार्ट पर देखा, और यही वजह है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को फिर एक बार इसी चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, अब इस गैप की महिमा समझिए। ये जो गैप यहां कायम हुआ था जून में, इसको कहा जाता है ब्रेक अवे गैप। जी हां, ये है ब्रेक अवे गैप, क्योंकि इस गैप के कायम हो जाने के बाद एक नए ट्रेंड का आगाज होते हुए हमने देखा। उससे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में एक बड़ा गिरावट आई, डबल बॉटम पैटर्न बने, और उसके बाद आया रिवर्सल, और वो रिवर्सल भी आया एक बड़े गैप के साथ। गैप लोगों को ट्रैप कर देते हैं, यानी जिसने पहले नीचे के लेवल्स पर बेचा, उसके लिए अब इन स्तरों पर खरीद पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गैप एक खाई चार्ट पर बना देते हैं, और ये खाई आपको इस चार्ट पर साफ दिख रही है। तो ये मोट हो गई, और इस चार्ट को गौर से देखें तो यहां पर इस तरह से ब्रेकअवे गैप आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल है कि अगले बड़े पड़ाव यानी कि रेजिस्टेंसेस चार्ट पर कहां है, तो आइए अंकित कर दें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये 875 रुपए के आसपास है, जो स्टॉक का हाई है 2021 का, और इसके अलावा एक मामूली रेजिस्टेंस आपको चार्ट पर 820 के स्तरों के आसपास भी दिखाई पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर चार्ट की बनावट है, और ये चार्ट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, जिसको फिर एक दफे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। जिस तरह का मोमेंटम पूरे स्पेस में यानी कि ब्रोकरेज के शेयर्स में देखने को मिल रहा है, उसी का यहां पर भी आपको एक प्रतिफल देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दोबारा एक बार इसी साल दिया जा रहा है। तो देखिए, यह है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का चार्ट, और आपने देखा कि कैसे इस चार्ट पर गैप तैयार हुआ, और इस गैप के मायने क्या हैं। देखिए, गैप की वजह से लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और यही वजह है कि गैप्स इतने पोटेंट होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं। तो ये गैप बनता हुआ नजर आ रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के वीकली चार्ट पर, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो देखिए, इस सप्ताह कमजोर बाजार में जहां हम देख रहे हैं कि करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और एक जंग जैसी स्थिति खाड़ी में बनती हुई दिख रही है, बावजूद इसके चार्ट्स हैं जिनमें ताकत दिखाई दे रही है, और जिसको हर एनालिस्ट को, हर ट्रेडर को अपने सामने रखना चाहिए। उन्हीं चार्ट्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिली है। तो इस सप्ताह के तमाम चार्ट्स का अध्ययन, एनालिसिस जरूर कीजिएगा, आपका ये हमेशा की तरह होमवर्क है। और इस तरह के और कोई चार्ट अगर आपने नोटिस किए हों जिनमें लगभग यही पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हों,
तो मेरे संज्ञान में लाना मत भूलिएगा। तुरंत कमेंट कीजिए, बताइए कि किस चार्ट पर आपको ब्रेकअवे गैप दिखाई दिया, असेंडिंग ट्रायंगल बनता दिखा, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा। ख्याल रखिएगा अपनों का, अपने पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट्स का। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।